जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी भक्तों को, आप सभी लोगों को देखिए, आज का जो विषय है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा और अच्छा है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों से वीडियो नहीं आई। देखिए, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और साथ ही मैं वैष्णो माता से दर्शन करके आई। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे को फिर याद आया कि हाँ, मुझे वीडियोज़ बनानी है, पर परीक्षा के चलते मैं कुछ दिन ना बना पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और देखिए, जब आई हूँ तो कुछ अच्छा लेकर आई हूँ, यानी आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लाई हूँ कि आपकी जो अंदर का आत्मज्ञान है वो जाग उठेगा। देखिए, सत्संग से ही हृदय का परिवर्तन होता है। अगर आप बुरे हैं, अच्छे हैं, या अच्छे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर सत्संग सुन लिया ना तो आपका जो हृदय है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप अच्छे हैं तो आप और अच्छे बन सकते हैं, और अगर बुरे हैं तो अच्छे बन सकते हैं। सत्संग एक ऐसा सरोवर है ना जहाँ पर डुबकी लगाने से जीव का कल्याण होता है। जीव जब एकाग्रचित होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है तो उसके हृदय में जो सद्भावना, आपसी भाईचारा एवं जो सहिष्णुता उत्पन्न होने लगती है, जिससे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है, और जरूर आता है। संतों के द्वारा बताया गया मार्ग जीवन जो मानव जीवन को है ना वो सफल बनाने के लिए, आदर्श स्थापित करने के लिए सहायक होता है। तभी तो संत कहते हैं कि सुनी समझई जन मुदित मन मजहि अति अनुराग, लहहि चार फल अच्छत तन साध समाज प्रयाग। अर्थात साधु संतों का जो सानिध्य है, मतलब आप जो साधु संतों के संग बैठते हैं उसको सानिध्य बोलते हैं। उनके संग उठना बैठना, उनके संग आव भाव करना, वो सब हमारा जो सानिध्य है, जिनका साथ हमने पकड़ा है, ये अपने आप में एक तीर्थ के समान है। जहाँ यहाँ जो कहते हैं ना, जो यह माना जाता है कि व्यक्ति डुबकी लगाता है, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है। जैसे डुबकी लगाना, यानी आप समझ रहे नाक मुंह बंद करके पानी के भीतर चले जाना, तो आप उस तरह से जो है अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो जैसे लोग गंगा जी में जाकर डुबकी लगाते हैं, नाक और मुंह बंद करके अपने शरीर को पानी में सतह के नीचे ले जाते हैं, धरती के जो मतलब पकड़ के, मतलब नदी में जो पानी होता है उसके नीचे कहीं तो रेत पत्थर कुछ तो होती है ना ज़मीन, उसके नीचे जो सतह होती है उस पर हम टिक जाते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय तो यही था कि जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित अपने आप को नहीं करेंगे, जब तक हम अपने हृदय का खोल करके नहीं सुनेंगे, तब तक समर्पण नहीं करेंगे, तब तक मर्म समझ में आएगा ही नहीं। तो आगे संत कहते हैं कि मज्जन फल पेख्य तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी आचिरज करे जने कोई, सत्य संगति महिमा नहीं गोई। मतलब एक बार श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम मुंबई के आज़ाद मैदान में हो रहा था। उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए थे, और जब बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए थे तो क्या हुआ कि प्रवचन दे रहे थे और कथा भी सुना रहे थे एवं सभी सुन भी रहे थे, पर वे जानते नहीं थे कि हमने शास्त्रों को पढ़ा है और शास्त्रों के बारे में सुना दिया। गीता पढ़ी, गीता को कंठस्थ किया एवं गीता के बारे में सुना भी दिया, पर जो ज्ञान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिया, जो अनुभूति भगवान ने अर्जुन को कराई, वह अनुभूति तो नहीं हुई। देखिए, एक बात मुझे याद आई कि एक जिज्ञासु को देखकर महाराज श्री ने आदेश दिया कि भाई जाओ, इसको जो है उपदेश दो। जिनको गुरु महाराज जी ने कहा था कि आदेश किया कि जाओ उपदेश दो, तो एक महात्मा जी ने पड़ोसी के घर में ले जाकर उसे आत्मोपदेश दिया। जो उपदेश लेने के बाद जब वह जिज्ञासु व्यक्ति सत्संग में आया ना, तो पंडाल में तो उसने एक ही बात कही कि हम तो केवल गीता को पढ़ा करते थे और दूसरों को सुनाया करते थे, पर मैं जानता नहीं था। आज श्री गुरु महाराज जी ने ज्ञान से लेकर जो अनुभूति मैंने की है ना, यह क्रियात्मक, सत्य एवं शास्त्रों की मतानुसार है। अब मुझे पता चला कि हम जो सुनाते थे उसका वास्तविक अर्थ क्या है।
पर विशाल समुदाय बैठा हुआ था। सभी लोग उनके विचारों को सुनकर स्तब्ध हो गए, एकदम शांत रह गए। उन्होंने अपने मुख से बोला कि पहले मैं मतलब जो पक्षी की तरह बोला करता था और अभी जो सभी को सुना दिया करता था, पर जब उस समय मुझे अनुभूति नहीं थी, इसीलिए तो मैं केवल दरबार में सुनाता नहीं, अनुभूति की चर्चा यहाँ पर की जाती है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग हों। सत्य वचन ही जीवन को बदल देते हैं और बदल भी सकता है। जैसे अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हो गया, तब भगवान ने उसे अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया और उसको जो था अनुभव हुआ। दुर्योधन को अनुभव नहीं हुआ क्योंकि वह भी वहीं पर खड़ा था, लेकिन दुर्योधन के जो 100 भाइयों को भी अनुभव नहीं हुआ क्योंकि उनका मन भगवान के प्रति समर्पित था ही नहीं। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि संजय ने जो दिव्य दृष्टि से देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया ना, वह युद्ध की इच्छा के लिए कौरव और पांडव दोनों आमने सामने खड़े हैं। वेद व्यास जी ने सबसे पहले धृतराष्ट्र से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा साधन देता हूँ कि सारी लड़ाई को तुम देख सकोगी। वैसे तो धृतराष्ट्र नहीं देख सकते, नेत्रहीन थे, पर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने पुत्रों का वध इन आंखों से कैसे देख सकूँगा, कृपया करके आप यह दृष्टि संजय को दे दीजिए। तो देखो, संजय धृतराष्ट्र के सामने हस्तिनापुर में बैठे हैं और धृतराष्ट्र ने पूछते हुए कहा कि मेरे जो पुत्र युद्ध की इच्छा के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं, वे इस समय क्या कर रहे हैं। तो संजय बताते हैं कि अब हम अगर गंभीरता से देखें तो यह पता चलता है कि धृतराष्ट्र को देखने की बात होगी तो ऐसी जो कोई साधना तो नहीं है जो कि उनकी आंखों को पुतली से जुड़ जाए और जुड़ने के बाद देखने की क्षमता हासिल कर ले। पर देखने के बाद, सारी चर्चा के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद होता है ना, जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ, अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी स्मृति तरोताजा हो गई, नष्ट मोह हो गया। अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं आपकी शरणागत हो गया हूँ, मेरा अंधकार नष्ट हो गया। जो अनुभूति अर्जुन को हुई थी ना, वह संजय को नहीं हुई। तो संजय को बड़ी उत्सुकता पैदा हुई कि वह क्या ज्ञान था। तब वह वेद व्यास जी के पास जाते हैं। तो वेद व्यास जी भी उन्हें गर्भ योगेश्वर सुखदेव मुनि के पास भेजते हैं कि उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। मेरे कहने का भाव यही है कि जो आत्मा की अनुभूति होती है, वही शक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसी को जानने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है। सूरदास जी ने अपने पद के माध्यम से मानव समाज को जो बात कही है, आज वह सबके समक्ष हो रही है। कोई भी भविष्य वक्ता किसी भी बात को लेकर कहता है तो कहीं ना कहीं उसमें उसकी उस सच्चाई उसमें स्पष्ट रूप से नजर आ जाती है। तो सूरदास जी ने कहा, रे धीरज मन धीरज क्यों ना धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा काल पड़े, काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। तो हमारे प्रभु अभी कौन है? हमारे गुरु महाराज जी, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया है। तो जब चारों दिशाओं में प्रभु बसे हैं, चारों दिशाओं की तरफ हम अपनी मुख को कर लें, वही चीज़ है कि आखिरी संतों ने यही तो कह दिया ना कि परम पिता परमात्मा के नाम का सुमिरन ही है, वह संजीवनी है जिससे मानव समाज की रक्षा की जा सकती है। तो हमारा जो आयुर्वेद है हम लोगों से यही कहता है कि काढ़ा पियो, जो ये जंगलों में जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं उन्हें खाओ, अपने भोजन में परिवर्तन करो, बाहर की चीज़ें कम खाओ, पौष्टिक आहार लो, शुद्ध जल का प्रयोग करो। हमारे संत हमें अच्छा सिखाते हैं। तो देखिए, इससे सत्संग सुनने से आपके बच्चे, आप सभी सुधरते हैं, आपका मन परिवर्तन आता है और सत्संग के बिना जीवन का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। हम इस दुनिया में जन्म लेकर आए तो हैं 100 जो काम करते हैं दुनिया की, हमें पढ़ना है, लिखना है, दुनियादारी के सारे काम हैं, पर सबसे परे हटकर सोचो तो सही, क्या काम है? सबके बाद एक काम है, वो है सत्संग। हमें हमेशा सत्संग श्रवण करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए भी हमें ज़रूर सुनना चाहिए।
तो अब इसी चीज़ों से मतलब कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और बट मौका दीजिएगा आगे और बनाने के लिए, मौका कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़कर। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद।